2/3% वार्षिक टाइम बराबर लिख लेते हैं 3 वर्ष। 3 वर्ष CI माइनस SI। CI सेकेंड ईयर का निकालना है आपको, सेकेंड ईयर। CI थर्ड ईयर। बहुत सारा चीज निकालना होता है, लेकिन कोई भी एक वैल्यू तो दे देते हैं ना। दे रहे हैं ना। 1330 रुपया दिए हैं CI माइनस SI। तो ये बताओ, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, ये किसके अंडर है? यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है, वार्षिक संयोजित हो, संयोजित हो, ब्याज क्या हो? वार्षिक संयोजित हो। तो एक पार्टिकुलर ईयर का भी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। नहीं, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन लिख लिए ना, और उत्तर समझाने की कोशिश करें। हाँ, ट्री मेथड से, फिर उसका ट्री का शॉर्टकट भी आपको बताएंगे। दोनों चीज करेंगे, है ना, दोनों चीज समझाएंगे आपको। ब्याज क्या है? वार्षिक संयोजित, मतलब ब्याज जो है हर एक वर्ष के ब्याज पे फिर ब्याज लगेगा, हर एक वर्ष के ब्याज पे ब्याज लगेगा। समझते हैं ट्री मेथड से। 16.2/3% को कितना बोलेंगे? 1/6। तो मूलधन मानेंगे 6 का क्यूब 216। क्यों? क्योंकि 3 साल की बात हो रही है। 3 साल तक हमें इस प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करना है। आम भाषा में आप ऐसे सोचिए कि 3 साल तक हम लोग को इस प्रिंसिपल को क्या करना है? डिस्टर्ब करना। डिस्टर्ब कैसे करेंगे? तो सर पहला साल में 1/6 लगेगा, तो कितना? 36। यानी पहला साल में ब्याज कितना? 36। ठीक है। दूसरा साल में ब्याज 1/6 लगेगा, जो 36 होगा। और पहला साल के जो ब्याज है उस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, पहला साल के ब्याज पे ब्याज। तो 36 पे अगर 1/6 लेते हैं तो कितना? 6। यानी कि 2 साल का ब्याज रेडी है आप लोग को? 2 साल का रेडी है ना? और यहां तक तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। अब तीसरा साल में आते हैं, फिर से तीसरा साल में 36 तो लगेगा ही, क्योंकि रेट क्या है? 1/6 ही है, रेट थोड़े ही चेंज हुआ है जी, 1/6 ही। अब पीछे जितने भी ब्याज है 2 साल का, सभी ब्याज पे ब्याज, सभी ब्याज पे, उसी को तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो पहले 2 बार 36, 1 बार 6 है, तो ये दोनों 36 पे अगर 1/6 लोगे तो 2 बार 6 आ जाएगा, और इस 6 पर 1 बार लोगे 1/6, तो कितना आएगा? 1, है ना। तो इस पे ये लगा था, इस पे क्या लगा था? ये लगा था। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं? कंफ्यूज नहीं ना हुआ? पहले ये देख लो, कंफ्यूज हुआ कि नहीं? क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर लोग क्या हो जाते हैं। फिर से देखेगा। फिर से देखो। सबसे पहला ये सब जो है ना, ये सब निकाल लो, बोर्ड को खराब कर देगा। हाँ, ध्यान से देखिएगा। 6 का क्यूब कितना? 200। पहला साल में 1/6 लगा, तो कितना? 36। दूसरा साल में भी 1/6 लगा, तो कितना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पहला साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो 1/6 लगेगा, तो कितना? 6। ये बड़ा सिंपल है यहां तक।
2 साल तक का। तीसरा साल में आप ये देखेंगे कि 1/6 तो 36 लगा ही, क्योंकि ये मूलधन पे तो हमेशा लगेगा ही, लेकिन 2 सालों तक जितना भी ब्याज है उस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, क्योंकि इसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो इसके पहले तक ब्याज 2 बार 36 है, तो 36 पे 1/6 कितना 6, इस 36 पे 1/6 कितना 6, और इस 6 पे 1/6 कितना 1। ये थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, ये दूसरे ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर CI माइनस SI की बात है तो सिंपल इंटरेस्ट के अलावा जो मूलधन पे लगा उसको अलावा सब छोड़कर जितना भी छोटकुना दिख रहा है 6 6 1 6 18 1, यानी CI माइनस SI 19 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 19 33। अच्छा ये 216 है, 216 इंटू 70 कर दो, 16 ते बलोतल से 2 से 14 1 15, 15,120। सेकेंड ईयर का बताओ जी कितना 42, 36 6 42 7 7 दूनी 14 का 4, हाथ में 1 और 7 चौका 28 1 29, 2940 हो जाएगा। तीसरा साल बताओ 36 6 42 48 1 49, 49 इंटू 70 करो, बताओ ना जी 3430। अगर CI माइनस तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ दे, क्या पूछ दे अंतर, CI थर्ड माइनस CI सेकेंड, तब कितना हो जाएगा बोलो, या तो घटा देंगे और नहीं तो कितना का अंतर है 7 यूनिट का, 7 7 400। कुछ भी निकालना होगा तो नहीं निकाल लोगे, ये बोलो नहीं निकाल लोगे, बताओ। बहुत टेंशन हो रहा है ना, नहीं टेंशन हो रहा, प्रतिशत अगर मजबूत है तो टेंशन नहीं हो। अगर मेरे साथ 2-3 महीना काम कर लिए हैं प्रतिशत इससे रिलेटेड बातों में तब टेंशन नहीं होगा, लेकिन लुचुर पुचुर 2% 10% में काम करें तो दिक्कत हो क्या। अब बोलिए गुरुजी क्या ये स्ट्रक्चर बार बार बनाना पड़ेगा, हम बोले कि बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे लूट से चलेंगे तो बनाने की जरूरत। अंतर देखो 42 से ये 49 है, ऐसे भी घटाओ ना 36 36 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, तो ये दोनों बचेगा 6 के साथ नहीं, या निकाल लो दोनों को, 49 माइनस 42 बराबर कितना 7। क्या कहते हो, कोई दिक्कत, कौन वाला, हाँ ठीक है तो बताते हैं, ठीक है ना, मत बनाओ, लेकिन एक आध और सॉल्व कर लेगा तब ना शॉर्टकट बताएंगे, कि अभी बता ही दे शुरू में, पहले सॉल्व कर लेना, और थोड़ा लेट से नहीं आता खाना वाना खाने में लेट कर देता है। हाँ आज बांग्लादेश वाला जानते हो, तो जैसे ही टॉस जीत के चुपचाप बैटिंग ले लिया, वो जानता था कि बैटिंग इन लोग को दे देंगे तो बहुत मार मारेगा उन लोग को पता है कि हम मैच हारेंगे, बांग्लादेश को पता है, लेकिन इतना पिटाव मत जाना है। जैसे पाकिस्तान कल गलती किया, टॉस जीत किया और क्या कर लिया, फील्डिंग कर लिया, इतना पिटा गया कि मुंह बन गया। आजकल मैच हारने से बढ़िया इज्जत बचाने वाली बात है, हार जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतना पिटाओ मत। इंडिया पहले बैटिंग करता, ओपनर अगर चल जाता है तो बिना 350 से कम रन ही नहीं बनाता इन लोग, दिक्कत ये है इन लोग के साथ। और दुबई जैसा छोटा ग्राउंड में इंडिया 400-500 रन बना देगा, 400-450 बना देगा जी। हाँ चलो ध्यान से एक और क्वेश्चन दे ही देते हैं, प्रिंसिपल है, कितना रेट ले लें तुम ही लोग बता दो, लो जैसा का हो रहा हो वैसा ही कर देते हैं, और किसी को मर्जी है कुछ चेंज करने का तो बोल दो, चेंज कर देते हैं, नहीं ना
CI माइनस SI, CI थर्ड ईयर माइनस CI सेकेंड ईयर बराबर देते हैं। समझा? कितना दे दे पता है? हाँ? सब चलेगा। आज मजाक वाला मैच होगा, ज़्यादा सीरियस मैच नहीं होगा। समझा? चलो यही तीनों निकालो ना, हटाओ ना। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, यदि ब्याज क्या हो, क्या बना पाओगे? प्रयास कीजिए भगवान के नाम लेके। 12.5% को कितना बोलते हैं जी हम लोग? पक्का? अब जिसको यही सोचने में दिक्कत है उसके लिए केवल दुआ ही किया जा सकता है क्या? केवल दुआ ही न किया जा सकता है? 8-9 तक तो बैटिंग लेके खेलता है लोग, चीटिंग इतना करता भारत वाला है। मतलब मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव को छोड़ के सब बैटिंगे करता है, इतना चीटिंग करता है क्रिकेट में। बांग्लादेश जैसा छोटा टीम के खिलाफ इतना बैटिंग लेके उतरना क्या जरूरी? अरे कुछ लड़कन उड़कन को भी मौका देना चाहिए क्या? चलें शुरू करें। तो आप देखेंगे सर 8 का क्यूब 512, 512 मूलधन लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं क्या? 8 का क्यूब कितना होगा हो? 512 क्यूब। अब बुड़बक बना रहे हैं, इसी का क्यूब किए हैं और इसी से भाग दे रहे हैं इसी का क्यूब किया, इसी से भाग दे रहे हैं, तो 8 का स्क्वायर बचेगा भागफल के रूप में, तो ये 64 नहीं होगा जी? ये भी कितना? 64। और इसका 1/8 करें तो कितना? 8। कोई दिक्कत? कितना आसान है मामला देखो। अच्छा ये बताओ फिर से ये 64 होगा कि नहीं? अब देखो इसके बाद मेन महाभारत शुरू होता है कि गुरुजी ये जितना भी ब्याज है 2 सालों तक का, वो सारे ब्याज पर ब्याज, जितना भी ब्याज है सारे ब्याज पे ब्याज। हम बोलेंगे सर इसका मतलब ये 3 ही को ना ब्याज दिख रहा सर, 1 2 3 नहीं, 2 साल में यही ना दिख रहा है। 1 साल का ये, 2 साल का ये है ना, दूसरा साल का ये, हमें चाहिए तीसरे साल में ब्याज, 2 साल के ब्याज पे ब्याज। तो 64 पे 1/8 कितना हो जाएगा? वही 8 बुड़बक बनाते हुए, इस पे 1/8 यही 8, और इस पे 1/8 कितना? 1। अब देखो जिस बार जो डेटा में एग्जामिनर जो दिया है ना बड़ा तेज बना, CI तीसरे साल का माइनस CI दूसरे साल का। तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, दूसरा साल का ये, जब घटाओगे तो 72 कैंसिल होगा, बोलो बचेगा कितना? 8 1, बस 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 9 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया हो? 9 नमा 81। कोई दिक्कत है? 512 है ना हो, 512 इंटू 512 था मूलधन, 9 दूनी 18, हाथ में 1 है, 12 नंबर 108 करो नंबर दे, 40,080 रुपये। अच्छा CI माइनस SI पूछ रहा है, ये सब छोटकुन्ना जितना सब है CI माइनस SI है। सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ देंगे क्योंकि ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, तो सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ देंगे जो मूलधन पे केवल लगा है। ये सब क्या है? CI माइनस SI। 8 या 24 1, तो 25 गुने कितना हो गया हो? 90। 25 नामा 2 25 सुना है?
आपको क्या जो निकालने के लिए निकाल लो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। क्या हो, बहुत दिक्कत है, दिक्कत है। बोलो जी, तुम बहुत दिन के बाद अपना पगड़ी खोला है, सरकार बदल गया क्या? पच्चीस मतलब CI-SI कैसे निकालिए? हाँ देखो, ऐसा है कि ये पूरा ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, लेकिन जो केवल मूलधन पे जो ब्याज लगे उसे साधारण ब्याज बोलते हैं। तो अगर साधारण ब्याज को अगर हम माफ कर दिए, छोड़ दिए, तो जो बचेगा ये सब सब क्या है? CI-SI। नहीं, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज में से अगर हम ये वाला सिंपल इंटरेस्ट को हटा दिए, तो जो बचेगा 1 2 3 4, ये क्या होगा? CI-SI होगा। क्या कहते हो, और शॉर्ट कर दें? देखो, बिना स्ट्रक्चर बनाने के लिए है ना, 3 साल के खास करके बात बोलते हैं, 3 साल। अगर रेट अगर 1/x हो, रेट क्या हो? 1/x। जैसे x% को हम लोग 1/x में लाए थे ना, जैसे 10% को 1/10 लिख रहे हैं, 16.2/3% को 1/6 लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है? प्रिंसिपल को हम लोग क्या मान रहे हैं? x क्यूब मान रहे हैं बाबू। प्रिंसिपल को क्या मान रहे हैं हम लोग? x क्यूब, इसी का क्यूब करके मान रहे हैं। तो इसके लिए CI-SI जो है वो 3x+1 है। किस फॉर्म में है? 3x+1। जो भी रेट लेंगे है ना, उस रेट के अकॉर्डिंग 3x+1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तीसरा साल का अगर तुम देखोगे, तीसरा साल का अगर तुम देखोगे, तो तीसरा साल का क्या था? देखो, अगर तीसरा साल की बात करोगे तो ये 2x+1 है, इसको छोड़कर, है ना, इसको छोड़कर देखोगे तो ये x है, इसमें तो है ही नहीं। तो अगर आपसे ये CI-SI कह दिया जाए तो क्या ये है? अगर आपको 3 साल अब माइनस 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस देखने के लिए बोले, तो ये दोनों खत्म है, तो ये वाला क्या बताओ? x प्लस क्या? ये है बाबू क्या? CI थर्ड, ना ना CI, हाँ CI थर्ड में से CI सेकेंड जो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x प्लस क्या हो जाएगा? 1। अगर अभी भी अगर आत्मसंतुष्टि नहीं है तो इसको ऐसे देख लो, प्रिंसिपल x क्यों हो गया हो, रेट 1/x ले लिए तो ये x² है, ये भी क्या है? x²। इस पे 1/x रेट लोगे तो क्या हो जाएगा? x, फिर x²। इन दोनों पे लोगे तो कितना? x और कितना? 1, x और कितना? 1। अगर कभी भी आपसे CI-SI पूछे तो 3x+1 दिख रहा आपको? 3x+1 दिख रहा। CI थर्ड ईयर माइनस CI सेकेंड ईयर बात करें तो क्या है? x प्लस 1। अगर कभी भी आपसे पूछे प्रिंसिपल और CI-SI, ऐसे देख लेते, CI-SI का अंतर और प्रिंसिपल का रेशियो निकालना रहेगा, है ना। तो इसके लिए जो फॉर्मेट हमारा बन जाएगा 3x+1 बटे क्या? x³ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? x³। इस बात को आप ध्यान से देख लें, है ना। इस पे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे थोड़ा देर के बाद, लेकिन ये इसका बेसिक फंडा है कि आप चित्र नहीं बनाना चाहते हैं तो CI-SI क्या हो जाएगा? 3x प्लस, यस 3x प्लस क्या 1। कैसे आया ये आपको समझा दिए। तो मतलब चित्र बनाने की जरूरत है, रेशियो भी देख लो। धीरे धीरे इसमें दिमाग डेवलप होगा, एक बैग नहीं होगा, है ना। ये सब नहीं भी आएगा तो हम लोग एग्जाम लायक तभी तैयार हो जाएंगे वो सब। अच्छा, पढ़ाए हुए थे कौन टीचर? हाँ
पढ़ाई ले होंगे, कौन बड़ा चीज। इस मंथ तो हम 2017 में 16 में पढ़ाई लेते, ये तो 2025 है, हैं 2015 दिसंबर, बहुत टाइम हो गया। उसके बीच में बहुत कुछ कर लिया, उसके बीच में रेस्टोरेंट भी चलाया है, रेस्टोरेंट। लॉकडाउन भी देखे। कुंभ नहीं देखे, कुंभ नहीं, कुंभ नहीं गए। कुंभ जो गया है जो पछता रहा है आप। जो जो पछता स्नान करके आया उसको अब दिक्कत हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। हाँ। ना कभी भी हो सकता, वो शुरू में वो बोल दिया था, वो जो कंपनी वाला जो जांच किया था ना, वो बोल दिया था कि पानी नहाने लायक नहीं है, शुरू में बोल दिया था। हाँ, शुरू में कुछ लोग मतलब उतना नहीं इफेक्ट हुआ होगा, आया होगा फिर घर नहा लिया होगा बढ़िया से, एकदम क्लीन हो गया होगा। क्या ये कोरोना के वैक्सीन की तरह है, जो जो भावनात्मक है कि कोरोना ले लिया उसको अब दिक्कत है, हमको भी दिक्कत है, कभी भी जा सकता है जान, जो जो ले लिया वैक्सीन। जो जो लिया वो सब रिस्की है। वो अलग बात है, लेकिन जो ले लिया है उसका जीवन भर का टेंशन बना हुआ है। थीन लेयर बन जाता है ब्लड में उससे, है ना। बहुत दिक्कत है उसमें। बच जाएंगे तो ठीक है, लेकिन कभी कभी रात में सोचते हैं हम क्या होगा भाई। हाँ चलो, एक बात समझ गया। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन देते हैं सिंपल सा। लिखो 15,360 रुपया की धनराशि पर, 15,360 रुपया की धनराशि पर 3 वर्षों में, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर 750 रुपया, 750 रुपया है। तो ब्याज की वार्षिक दर, ब्याज की वार्षिक दर उल्टा दे दिए, देखो वार्षिक दर ज्ञात करें। ला ला ला। इस बोर्ड में यही खासियत है, नहीं लिखो नीचे और शिफ्ट कर दो ऊपर। हाँ, या कलर चेंज कर लोगे। उल्टे दे दिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग रेशियो भी थोड़ा देर पहले लिखे हैं ना जी, ये वाला। हाँ, 3x+1 बटा क्या x3, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट के लिए। देखो ये नहीं है 3x+1। देखो अगर इसका फॉर्मूला से अगर बनाओगे ना, जो किताबों में फॉर्मूला रहता है वो बहुत भयानक है। PRQ बटा 300 + R बटा तो 10,000, नहीं नहीं 100 का क्यूब, उसको हमको भी याद नहीं है ना, तो उससे नहीं जाते हैं, इसी से बनाते हैं। ठीक है। हाँ, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, वो तो 2 साल वाला है, 3 साल। हाँ, हम वो वाला याद नहीं रखते हैं। चलो यही देखो, देखो मुन्ना ध्यान से समझना। हम बोलेंगे कि सर CI माइनस SI कितना हो 750, और ये कितना 15,300। आपने अभी बताया है कि ये रहेगा 3x+1 के फॉर्मेट में, और ये रहेगा
एक्स क्यू के फॉर्मेट। और ये जितनी भी घटना है वो 1/x रेट के तहत आएगा, नहीं किसके रेट के तहत आएगा, 1/x के तहत आएगा। यानी कि रेट 1/x, तो रेट परसेंट बराबर हमें निकालना अगर होगा तो 1/x इंटू 100 कर देंगे, 1/x इंटू क्या कर देंगे 100, परसेंटेज में निकल जाएगा। नहीं हम बोलेंगे जी सर, अब बोलेंगे सर इसको निकालना कोई बहुत बड़ी बात है, ना 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 ना, सुनना सुनना। अच्छा यहाँ से 3 से काटो तो 25 दिया 75, 512 से कटेगा हो। क्या अनुमान नहीं लगा सकते कि x की वैल्यू गुरुजी 8 है, x की वैल्यू कितना 8, यानी रेट 1/8 है। तो 1/8 को परसेंटेज में कितना लिखोगे बताओ, अरे 1/8 मतलब कितना होता है 12.5%। 1/8 जैसे ही दिखा 12.5%, उत्तर नहीं बोल दोगे, सोचो सोचो सोचो, कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा नहीं, काटना मुश्किल है दम बुड़बक है जी दम। स्क्वायर क्यूब जैसे को याद नहीं रहेगा तो उसको दिक्कत होगा ही ना, स्क्वायर क्यूब नहीं याद रखोगे तो दिक्कत है ना। बोलो गोलू, समझ गया, नहीं समझा तो थोड़ा और समझने की कोशिश करना, खाली डेटा चेंज करके। हो समझ गए तुम, जो है ना तुम 100% प्योर करना चाहते हो क्या। चलो तो लिखते हैं। मूलधन दे देते हैं, अब भाषा में नहीं लिखेंगे, और CI माइनस SI देते हैं क्या। हैं उतना भी टाइम नहीं लगेगा, ऐसा बूढ़ा मास्टर ना है, बस काम हो गया खत्म, गरीबना नहीं ना हो R% हो रहा है। बताओ यदि ब्याज क्या हो वार्षिक संयुक्त हो, और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष नहीं लिखल है हो, हाँ 3 वर्ष इसमें लिखल है, इसमें लिखना ना पड़ेगा, नहीं तो फर्जी हो जाएगा, बाद में यूट्यूब पे जाएगा तो कहेगा मास्टर फर्जी है। बहुत बढ़िया, सीख गया हो, ओहो हो, क्या बात है। आप लोग भी धीरे धीरे प्रयास करें भगवान के नाम लेके। डेटा इसका मतलब बिल्कुल मैंने सही दिया है क्या, कितना आ गया 1/7, 1/7 को परसेंटेज में 14.2/7% बोलेंगे, यस बहुत बढ़िया। तुम जी तो मैं इसे कर देता, कुम नहा क्या है 1100 है CI माइनस SI नहीं, और ये कितना है 171.50, और ऊपर है कितना 3x + 1। अब वो वाला फॉर्मूला जो है उससे कितना भी तुम लोग को पैसा देंगे तो उससे बनाएगा, एक्स क्यूब। अब देखो क्यूब तो नहीं दिख रहा, तो जाहिर सी बात है कि हम काटेंगे ही, अभी तो क्यू नहीं दिख रहा, तो काटने में कितना 5 से ना काटेगा जी, 0 और 5 है तो 5 से काटो, 5 या 15, 34 बचे 170, 3 बचे 15, 22 बचे 110। अब यहां से कहां जाओगे, अब तो नहीं ना होगा, पता चल रहा गुरु जी एक्स का क्यूब है मतलब 8 का क्यूब, और 3 या 24, 3 7 का ना क्यूब आई है, और 7 या 21 22, यानी एक्स की वैल्यू कितना पता चल रहा गुरुजी 7, एक्स की वैल्यू कितना है 7, एक्स की वैल्यू 7 है तो रेट परसेंट तो 1/x है ना, दो वर्ष में, और इससे आसान है
2 वर्ष के लिए भी डिराइव कर दे क्या? 2 वर्ष के लिए भी कर दे कि डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिख दे 2 वर्ष वाला? अच्छा चलो 2 वर्ष वाला भी कर देते हैं। हाँ जी, एक से ही कर देते हैं, 2 वर्ष में क्या दिक्कत है, कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्रिंसिपल हो जाएगा और 1 हो जाएगा सी आई माइनस एस आई। क्या होगा? 1। तो अगर तुम्हें रेट निकालना होगा तो √1/x² इंटू 100 करना होगा। चले तो चलो अब इसमें कुछ तूफानी करते हैं। वो वाला जो क्वेश्चन था उसमें बात ये है, क्वेश्चन मूलधन बराबर देते हैं, बहुत देर से मूलधन बराबर नहीं दिए, समझा? और रेट बराबर बताओ जी क्या रखें हैं? 37.5%। 37.5% बहुत ज्यादा नहीं होगा, उतना कहा सोचता है, छोटा मोटा सोचो ना जी। 11.1/9%, ठीक है, ये ठीक लग रहा है। तो बनाने के लिए बता देंगे, लेकिन लड़का लोग को मान भी ना उबे, ये भी देखना है क्या? ये नहीं कि मतलब कुछ भी आता है तो लड़का लोग को दिन भर थकाइते रहो, ऐसा नहीं ना कर सकते। पहले यही इन लोग सीख लेगा, यही हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट बात है। ये मुसल्लापुर हाट में ये सीख जाए लड़का लोग, यही बहुत बड़ा बात है। तो CI चक्रवृद्धि ब्याज पूरा, यहाँ तो GS इतना हावी हो गया है पटना में कि मैथ के मास्टर को उतना कोई वैल्यू नहीं। शिक्षक वाला एग्जाम नहीं आता तो हमको लगता है कि मैथ हो थोड़ा मास्टर सब्जी उब्जी बेचता है यहाँ। सही बता रहे? इस शिक्षक वाला वैकेंसी अगर नहीं आता तो यहाँ मैथ उथ के मास्टर जो है सब्जी उब्जी बेचता, पार्ट टाइम बिजनेस करता। मतलब बिहार के एग्जाम में जीके का बहुत ज्यादा मतलब वेटेज है ना, सब एग्जाम में वेटेज। अनपढ़ जगह है ना, अनपढ़ जगह में देखता है कि कितना याद करेगा लड़का लोग। अरे किस्मते ना खराब है हो दिल्ली वालों का। इन्हें से बढ़िया मनोज तिवारी बन जाता, कुछ ना तो बिहारी तो बनता। अनपढ़े रहता कोई दिक्कत नहीं, बिहार का अनपढ़। तो मनोज तिवारी नहीं कर रहा है सेवा, बेचारा बिना नॉलेज के लड़ाई झगड़ा कर लेता है सब लोग से। नहीं, इससे बड़ा क्या, सुसाइड लेके मतलब समझो कि सुसाइड करने के लिए चल जाता। बेचारा के पास नॉलेज नहीं तभी लड़ाई करने के लिए रेडी रहता मनोज तिवारी। तो उतना तो जान दिए हुए है, उससे ज्यादा कोई दे रहा पार्टी में जान। अब बेचारा मनोज तिवारी बहुत लेकिन मेहनत कर रहा होगा कि हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मेहनत तो किया होगा जरूर। अब तुम लोग जो बोलो, मेहनत तो किया होगा। उसको लगा होगा कि बिहार में तो नहीं बन पाएंगे, इधर कम से कम छोटा मोटा स्टेट में तो बना दे। हर एक आदमी महत्वाकांक्षी होता है। नहीं, स्टेट के हिसाब से तो देखा जाए तो छोटा ही है, स्टेट के हिसाब से तो छोटा ही। प्रयास तो कर रहा होगा बेचारा, नहीं बन पाया अलग बात। वही बना है परवेज शर्मा। चलो जी इसको बनाओ, लेकिन अभी समयबा गड़बड़ा गया है। राजनीति में घमंड वमंड कुछ नहीं होता बुड़बक। तो यहाँ कुछ भी हो जाता है जी। एक न्यूज हम देखे थे तो बड़ा हंसी बढ़ता था कि एक मतलब खेत वाला बीच में मैदान है ना, और रोड नहीं है लेकिन पुल बन गया है। बोला देखा था, जब सीन जब भी न्यूज में देखा था तो बहुत हंसी बढ़ता था। पूछा गया अधिकारी से तो बोला कि भविष्य के लिए है। मतलब सोचो ना, लॉजिक सुनो ना कि भविष्य के लिए। अच्छा इसको कैसे बनाएंगे बताइए।
ये 11.1/9% कितना, 1/9। अच्छा देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पे बात यह है कि ये देख के घबराना नहीं है कि सर 2 वर्ष ये, हम लोग को 3 वर्ष के लिए कैलकुलेशन करना है। कितने वर्ष के लिए? क्योंकि 2 वर्ष से क्रॉस हो गया मतलब 3 साल। तो 9 का क्यूब कितना, 729। अच्छा ये कितना हो गया हो, ये 9 हो जाएगा, 81 होगा 1/9 में। और ये कितना, 81, और ये कितना 9। अच्छा इधर देखो तो 81, ये कितना 9, 9 9 1, ये तो अब रटा जाना चाहिए तुम लोग को। हाँ अच्छा इसके बाद चीजें चेंज हो रहा है। अगर आपसे पूछे कि केवल तीसरा वर्ष का क्या है, तो अगर तीसरा वर्ष में अगर आप देखें तो तीसरा वर्ष में पूरे साल का अगर आप देखें तो 81 9 90 9 99 100। अरे 100 ना हो गया, 100 हुआ कि नहीं, देखो ना बढ़िया से, 100 हो गया, 100, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो केवल तीसरा वर्ष के चाहिए, तो ये पूरा 12 महीना का 100 है ना। तो इसका 3/5 ही पार्ट ना लगेगा जी, क्योंकि तीसरा साल में 3/5 है, जो भी ईयर है एक ईयर उसका 3/5। तो कितना हो गया 20 दिया, यानी कि तीसरे साल में इंटरेस्ट कितना 60 है, 100, लेकिन ये पूरा ईयर नहीं है, 3/5 ही साल है, तो कितना 60। यानी कि अगर तीसरे साल पूछा जाए तो कितना यूनिट, 60 यूनिट। लेकिन पूरा सीआई देखा जाए तो ये सब तो पूरा साल है ही ना, इस सब में इन लोगों का क्या गलती, इन लोगों का तो कोई गलती नहीं। 81 दूनी 162 9 171 171 आप प्लस कितना 60, ये मिलाकर पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होगा 231 यूनिट। अब 1 यूनिट का वैल्यू देख लो कितना हो रहा है, देखो कितना गुना है, 40 गुना। 171 हो गया 2 साल के, 1 साल 2 साल, 81 दूनी 162 9 171। लेकिन तीसरा साल में तो 60 ही ना केवल है, क्योंकि इसका 3/5 भाग चाहिए। ये पूरा साल का 3/5 है, 3/5, 3 कितना 5, तो इसका 3/5 कितना होगा 60 है ना होगा। तो कितना भी जटिल क्वेश्चन है तो हमने बना लिया। 1 यूनिट के वैल्यू 40 है, लो 2400 हो गया। और डेटा कितना बढ़िया हम सेट कर दिए जी, एकदम कटने वाला आ गया, गजब डेटा भी सेट कर दिए, गजब नहीं 3/5। और इसकी कितना हो, ये 40, 31 चौका 124 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, तो 9240, 9200 कितना 40, ठीक है ना, 4 एकम 4 शून्य, 9240, 9240। तब कुछ भी कितना भी टेंशन आएगा तो कर लोगे ना। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बाबू ये बोला है कि 2.3/5 वर्ष, 2.3/5। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 2 साल तो पूरा पूरा होगा, लेकिन तीसरा साल में जो भी ईयर है उसका 3/5 पार्ट। अब वो दिन में आया महीना में उससे हमें मतलब नहीं, 3/5 होगा 3/5। पिछले क्लास में तो 3/7 भी करवाए हैं, नहीं करवाए हो गोलू। अब 3/5 अलग बात है, कितना दिन हो जाएगा 3/5, 73 219 दिन की बात हो रहा है। हाँ चलें, देखो कितना देखने में खूबसूरत लग रहा है, बॉल बत्ती की तरह नहीं लग रहा है। इधर 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 क्या हुआ, बांग्लादेश का स्थिति है, देख लेते हैं एक और मैच। हम कहे थे ना कि अपना जान बचाने के लिए उन लोग खेल रहा है, जानता था कि हमारा बहुत शोषण हो जाएगा इंडिया पहले अगर बैटिंग करेगा तो। ये राणा जी थोड़ी माफ करेंगे, 1 विकेट ले लिए। राणा जी 2 विकेट ले लिए, ना 1 के विकेट लिए। इन लोग लगता है 150 में इन लोग को आउट कर देगा, समझ गए। क्या खेलेगा इन लोग मेहदी उदी। ठीक है आगे चलें कि ये माफ करें और दे बनाने के लिए, ना बना लगा, ज्यादा मत बनाओ, रेट अलग अलग करके सबका दें, बोलो।
अलग अलग करेंगे लोग उतना आएगा नहीं ना जी तुम लोग के एग्जाम में, ज़्यादा काहे पढ़ाए, इतना ही सीख जाएगा बहुत है। का तुम पूछो ना हमसे जी, हम थोड़े ऐसा थोड़े कि मारेंगे तुमको, बोलो ना क्या कह रहा है। चलो आगे चलते हैं। अरे राणा जी नहीं माफ करेंगे आज, हम जानते हैं। गरीब टीम मिल गया है धर के अपना इंप्रेशन बनाने के लिए, और इंडिया वाला और गुस्साल है अभी, अभी बांग्लादेश वाला जो इधर उधर किया है नहीं, हाँ बहुत दिक्कत कर दिया है। 2 वर्ष, चलो 2 वर्ष रहेगा 9 महीना, 2 वर्ष 9 माह, है ना। चलो एक ही क्वेश्चन पूछेंगे ना, सी आई माइनस एस आई, ना ना सी आई केवल तीसरे वर्ष का पूछेंगे, सी आई 3rd ईयर। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, अच्छा ये रहेगा 3993 0, 39,930 रुपया, नहीं बना देगा, हमको लग रहा है बना देगा तुम। 39,930। कल से जानते हो क्या पढ़ाएंगे, वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है फुटूर फुटूर वाला, 10+10+10 × 100 सक्सेसिव वाला, हाँ कल से पढ़ाएंगे वही सब, क्योंकि ये सब रेट उट निकालने में ज़्यादा काम देगा, तो इसका काम 2 क्लास में ख़त्म हो गया, तो अगला दिन से हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर तो बना ही ना देता होगा जी। इस समी भाई बहुत दिन से खराब करते हुए आ रहे हैं 4-5 में से, अब मौका मिला है, इकोनॉमी सुधार लेगा, क्या आगे पाकिस्तान से भी मैच है कहा। 23 तारीख पर है। इंडिया वाला पाकिस्तान के खिलाफ बहुत साजिश करता है। अब बोलोगे कैसे, क्रिकेट के बात बोल रहा है, ये मत बोलना कि देश वाला बात। जैसे देखो वर्ल्ड कप था इंडिया में, इंडिया में वर्ल्ड कप था कि नहीं, उसको ऐसा ऐसा जगह पाकिस्तान वाला को मैच दिया कि उसको हारना ही था। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसको मैच दिया बैंगलोर में, जहाँ छोटा ग्राउंड है, फ्लैट पिच है, और उसके पास फास्टर देख रहा है ज़्यादा है, और जब मारे से जब बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया का मारे छक्के, अब उसको और कहाँ फंसाना था, तो देखा कि चेन्नई में बहुत टर्न होता है, स्पिन होता है, तो वहाँ दे दिया उसको अफगानिस्तान से मैच। अफगानिस्तान के पास काफ़ी स्पिनर है, काफ़ी स्पिनर है कि नहीं अफगानिस्तान के खिलाफ, अब अफगानिस्तान वाला चेन्नई में हरा दिया पाकिस्तान को। मतलब इंडिया वाला क्रिकेट टीम वाला खाली साजिशें कर ही रहा है आजकल। जो नॉलेज होगा क्रिकेट के पास, जिसके पास क्रिकेट का नॉलेज होगा वो धर लेगा कि साजिश कर रहा। अरे नॉलेज वो मतलब नहीं मर्दे, वो तो जुआ न हो गया, वो जुआ न हो, नॉर्मल। जैसे देखो अभी अभी इंडिया का आईसीसी में दबदबा है ना, अब पाकिस्तान को क्या किया कि ऐसा जगह रख दिया कि न्यूजीलैंड से हार जाए। अब ये सेटिंगे है कि न्यूजीलैंड से उसको दे दिया पहले मैच बेचारा, इंडिया को दिया किस से, बांग्लादेश से दिया, जान ही रहा है जीत ही जाएगा। हाँ तो समझ में आ रहा है। हैं? कौन इस मन एगो से क्या होगा जी। एगो दूगो को तो ऐसे ही मार पीट देगा।
टीम जीतता है 4-5 को अच्छा खेलने से, एगो दूगो के कोई वैल्यू है? चलो बनाए। 1/11 हो गया, बोलो 11 का क्यूब कितना बताओ? 1331 गुरुजी प्रिंसिपल। अच्छा ये स्क्वायर में 121 हो जाएगा बाबू, और ये क्या 121? अच्छा 1/11 करोगे तो क्या, ये 11, ये 121, ये 11, 11 और 1। कोई दिक्कत है? तीसरे साल का ना पूछा है जी। अच्छा इसका कितना गुना है ये? 30। थर्ड ईयर में फरियालो तो ये टोटल 144 है, तो 144 का कितना चाहिए? 9/12, क्योंकि ईयर में चेंज करेंगे तो 9/12 ना हो जाएगा, यानी 3 तिया 9, 4 तिया 12। इतना बढ़िया डेटा दे रहे हैं कि देखो ना काट जा रहा, कोई दशमलव में नहीं है। 108, 108 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 108 गुने 30, 324, 32, 40। बोलो कोई दिक्कत है? तो ट्री मेथड को रिवीजन कर लीजिएगा, यूट्यूब पे भी ये रहबे करेगा। कल वाला रिवीजन किए थे, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव वाला जो रेट होता है, और एग्जाम में आया हुआ जो क्वेश्चन है वो सब हम लोग करेंगे। सीखने वाला स्किल हम लोग का मेन यही तक था, जो लगभग सीख चुके हैं। स्क्वायर क्यूब सीख गए हैं, ये भी सीख ही गए। तो अब बचा क्या? सक्सेसिव वाला जो गरीब वाला जो है वो तो सब सीख जाएगा। x + y + xy/100। हाँ उसके बाद जो कहोगे वो पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम शुरू में पढ़ाया था, बहुत बुड़बक खाई, बहुत दिन पढ़े नहीं आता है, तुम आया था।